धक्के से रूही ने आंखें खोली, बांधकर एक कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में पूछा, काला जादू शुरू कर दिया, सालों तक करती रही और फिर मैं इंसान नहीं रही, शैतान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये मंजर देखकर रेहान और उसके वालिदैन दहशत ज़दा हो गए। वो फौरन घर से भाग निकले। देखिए रिया का क्रीपी कार्टून और बेल आइकन जरूर दबाएं। आए अब चलते हैं असल कहानी की तरफ। शादी का घर खुशियों का गहवारा होता है। इसी तरह यह भी आज खुशी का समा था। रूही और रेहान की शादी थी। रूही रुखसत होकर रेहान के घर आ चुकी थी। सब बहुत खुश थे। रूही थक चुकी थी और रेहान ने भी ये बात भांप ली, इसीलिए उसे कमरे में ले गया ताकि वो आराम कर सके। रूही घूंघट में लिपटी हुई थी। रेहान ने जैसे ही घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, रूही ने उसे जोर से धक्का दिया और बुलंद आवाज में चीखी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। रेहान मेरा है, सिर्फ मेरा, कोई और उसे छीन नहीं सकता। रेहान पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरत और खौफ एक साथ था। कुछ लम्हे गुजरे, कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और खिड़की का पर्दा जोर जोर से हिलने लगा। हालांकि बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। रेहान दरवाजा खोलकर बाहर भागा और माँ बाप को बुलाया, मगर जब वो सब वापस कमरे में आए, रूही बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर मासूमियत, आवाज में नरमी। रेहान ने सोचा शायद थकन की वजह से कुछ वहम हो गया। लेकिन अगली रात रेहान के कमरे की दीवार पर किसी ने उंगलियों से "मुझे दफनाया क्यों" लिखा था, सुर्ख रंग में, जैसे मेहंदी या खून। रूही नींद में बोलती, रेहान मेरा है, सिर्फ मेरा, कोई और उसे छीन नहीं सकता। थोड़े थोड़े वक्फों से अजीब वाकयात होने लगे। रेहान के कपड़े रोज सुबह अलमारी से फटे हुए मिलते। बाथरूम के आईने पर जख्म लिखा होता। घर में बच्चों की आवाज आती। हालांकि कोई बच्चा था ही नहीं। रूही के चेहरे पर अचानक नील आ जाते और गायब भी हो जाते। रेहान की मां ने आखिरकार गांव के एक पुराने आमिल मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने कहा, "ये दुल्हन नहीं, ये कैद है किसी बेचैन रूह की, जिसके सीने में इंतकाम का अलाव जल रहा है।" उन्होंने रूही के सामने बैठकर तिलावत शुरू की। सूरह अल बकरा, आयत अल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। जैसे जैसे तिलावत आगे बढ़ी, रूही की आवाज बदल गई। चेहरा स्याह पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अचानक वो बोली, मैं जलीखा हूँ, रेहान की पहली बीवी, जिसे तुम लोगों ने जिंदा दफना दिया था। रेहान का गुनाह नहीं था, मगर मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मर के भी नहीं। ए नार, अल्लाह के नाम से निकल जा। जिस जिस्म को तूने कैद किया है वो तेरा नहीं, अल्लाह का है। रूही बेहोश थी और सब ने सुख का सांस लिया था।
लेकिन मौलवी साहब की पेशानी पर अब भी तशवीश की लकीरें थीं। मौलवी साहब आहिस्ता से सबको मुखातब करते हैं। कमरे में संजीदा खामोशी छा जाती है, हवा रुक सी जाती है। मौलवी साहब ने चंद सख्त एहतियाती तदाबीर बताएं। रूही को 3 दिन तक मोटा गोश्त हरगिज न देना, क्योंकि जिन्नात और जादुई ताकतें इसी से ताकतवर होती हैं। मगरिब के बाद रूही किसी भी सूरत में घर से बाहर न निकले और छत पर जाना सख्त मना है। सब घर वालों को हदायत दी गई कि हर वक्त कोई ना कोई रूही के साथ मौजूद रहे, क्योंकि ज़ुलेखा की रूह अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर रूही ने इन हदायत को तोड़ने की कोशिश की तो वो नुकसान ऐसा होगा जो सिर्फ जान का नहीं, ईमान का भी हो सकता है। अब सब कुछ खामोश था, लेकिन खामोशी हमेशा अमन की अलामत नहीं होती। बाज दफा ये किसी बड़े तूफान से पहले की वार्निंग होती है। अब शुरू हुआ असल खेल। जैसे ही मौलवी साहब ने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, एक झटके से रूही ने आंखें खोल दी। रूही सीधी उठी और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी सांस पर झपट पड़ी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर हमला करता है। सिसकियां, चीखें, घर वालों की दौड़ते कदमों की आवाजें। जब तक सब कमरे में पहुंचे, रूही अपनी सांस को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। रेहान ने जब ये मंजर देखा और रूही की आंखों में झांका तो उसे वहां इंसानियत नहीं, वहशत नजर आई। वो घबराकर रूही को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो खुद एक कमरे के कोने में जाकर बैठ गया जहां अंधेरा था और सिर्फ यादें थी। ज़ुलेखा की यादें, उसकी हंसी, उसकी चीखें और फिर उसका वो आखिरी लम्हा जब उसे जिंदा दफन किया गया था। और शायद आज वो लम्हा वापस आ चुका था। अब बस मंजर में पुराने दिनों के धुंधले मनाजिर। ये कहानी आज की नहीं, बरसों पुरानी है। ज़ुलेखा और रेहान बचपन के साथी एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते, जीते रहे। वक्त गुजरता गया और कब दोस्ती मोहब्बत में बदली, ना रेहान को पता चला ना ज़ुलेखा को। जवानी, यूनिवर्सिटी, खुशियां। रेहान ने जब अपनी माँ से शादी की बात की तो माँ का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उतनी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सादा घरेलू लड़की लाऊंगी। लेकिन रेहान ने भी जिद पकड़ ली और माँ को आखिरकार हार माननी पड़ी। लेकिन दिल से कबूल नहीं किया गया। ज़ुलेखा को घर में आते ही हर रोज आजमाइशों का सामना करना पड़ा। माँ हर वक्त काम पर लगाती, और मौके मिलते ही उसे नीचा दिखाती। रेहान को एक दिन चंद दिन के लिए कराची से हैदराबाद जाना पड़ा। जब वापस आया तो माँ ने बताया कि ज़ुलेखा किसी के साथ भाग गई है और एक खत दिखाया जो बज़ाहिर ज़ुलेखा का था। दुनिया उजड़ गई, लेकिन दिल नहीं मानता था, शक बाकी था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रेहान ने अपनी माँ को अपने बाप से कहते सुना, जिस तरह तेरी लाडली को जिंदा दफनाया, इसी तरह उस बिल्ली को भी दफना दूंगी। ये सुनकर रेहान की आंखें पथरा गईं, सर चक्कराने लगा और वो वहीं बैठ गया, टूटा हुआ, हारा हुआ। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान के अंदर एक आग जलने लगी। नफरत की, दुख की, पछतावे की, माँ का धोखा और ज़ुलेखा की बेरहम मौत, सब सच सामने आ चुका था।
वक्त गुजरा, दुख ना मिटे। रेहान बीमार हो गया। जिंदगी से थक गया, लेकिन वक्त का मरहम आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने लगा। पांच साल बाद मां के कहने पर रेहान ने दोबारा शादी के लिए हामी भर ली और रूही उसकी जिंदगी में आई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रूही आई और जलीखा भी वापस लौट आई, मगर अब वो रूह बन चुकी थी। जलीखा की रूह जो सिर्फ रेहान की थी और किसी की ना हो सकती थी। रूही की चीख ने रेहान को माजी की यादों से बाहर खींच लिया। वो झटके से उठा, खिड़की की तरफ भागा और जो मंजर देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रूही कमरे में बैठी एक बिल्ली को अपने हाथों से चीर रही थी, जैसे वो बिल्ली नहीं, उसकी कोई दुश्मन हो। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा बिगड़ा हुआ और वो चीख रही थी, लेकिन वो जुबान इंसानों की ना थी। रेहान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। सुबह नहीं हुई, मगर घर का माहौल बदल चुका है। आंख खुली तो चीखों और अनजान आवाजों से पूरा घर गूंज रहा था। माँ सहमी हुई बैठी थी, बाप रेहान के साथ था। रेहान उठने लगा तो माँ ने हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, लेटे रहो, कमरे से आवाजें आ रही हैं। हम सब सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फौरन मौलवी साहब के पास जा सके। आज की सुबह खुशगवार नहीं, उदास थी, जैसे रात कुछ छीन कर ले गई हो। रेहान बोझल कदमों से बिस्तर से उठा, वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। दिल बोझल था, दिमाग सवालों से भरा हुआ। मस्जिद का सहन, सुबह की रोशनी और एक बूढ़े मौलवी दीवार के साए में बैठे हैं। नमाज के बाद रेहान सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा। गुज़श्ता रात की मुकम्मल कहानी सुनाई। मौलवी साहब सुनकर जैसे साकित हो गए, आंखें खुली की खुली रह गईं और चेहरे का रंग बदलने लगा। मुंह में अल्फाज ना निकले, बस खामोशी थी और खौफ। रेहान ने जल्दी से पानी का गिलास उनके हाथ में थमाया और आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या है ये? आप जो समझे वो हमें क्यों समझ नहीं आ रहा? मौलवी साहब का लरसता हुआ लहजा। मौलवी साहब ने थोड़ी देर बाद आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारी बीवी जुलेखा नहीं है, ये तो कोई और है। कोई जो जुलेखा का चेहरा पहनकर तुम्हारे अंदर का सब कुछ छीनने आई है। ये सुनकर रेहान का दिल जैसे बंद होने लगा, आंखें फैल गईं और जुबान खुश्क हो गई। कौन है? रेहान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। सुकून खत्म हो चुका था, अब सवालों का नया तूफान खड़ा होने वाला था। सवाल ये था कि अगर ये रूह ज़ुलेखा की नहीं तो फिर आखिर किसकी है? ये रात एक और बड़ा राज खोलने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हस्ती ज़ुलेखा नहीं बल्कि कोई और है जो इसके निहायत करीब रही हो। मौलवी साहब ने रेहान की तरफ देखकर कहा, बेटा जो भी है ये बहुत खतरनाक चीज है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ और इससे पूछते हैं कि ये तुम्हारी बीवी रूही में क्यों आई है। ये कहकर दोनों उठे और मस्जिद से बाहर निकल गए। 5 मिनट की ड्राइव के बाद वो घर पहुंचे।
रूही अपने कमरे में बिल्कुल आम सी हालत में बैठी थी, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, कमरे के अंदर से एक हौलनाक कर्राहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे रूही को मौलवी साहब की आमद सख्त नागवार गुजरी हो। उस धाड़ ने पूरे घर को खौफ की लपेट में ले लिया। रूही गुस्से से कमरे से बाहर निकली और अपने हाथ पांव जमीन पर टिकाकर दीवार पर मकड़ी की तरह चढ़ गई। ऊपर से सबको घूरने लगी। ये मंजर देखकर सबके दिल दहल गए, हत्ता के मौलवी साहब के चेहरे पर भी लम्हे भर को खौफ के आसार जाहिर हुए। लेकिन वो जानते थे कि अगर ऐसी हस्ती के सामने खौफ जाहिर किया जाए तो वो और ताकतवर हो जाती है। इसीलिए मौलवी साहब ने अपने अंदर हौसला जमा किया और बुलंद आवाज में कुरानी सूरतें पढ़ना शुरू की। जैसे ही तलावत की आवाज गूंजी, रूही धड़ाम से नीचे गिरी और मौलवी साहब के कदमों में तड़पने लगी। रूही पागलों की तरह चीखने लगी, अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी और बार बार एक ही फिक्रा दोहराती रही। मौलवी साहब ने फौरन उसे रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में पूछा, तुम जुलेखा नहीं हो, बताओ तुम कौन हो और इस मासूम लड़की पर क्यों आई हो? मेरा नाम निम्रा है। मैं एक हंसती खेलती लड़की थी। सबकी लाडली। लेकिन फिर जलीखा मेरी जिंदगी में आई। हम एक दूसरे की जान थी, हर लम्हा साथ गुजरता था। लेकिन फिर एक दिन रेहान हमारी दुनिया में दाखिल हुआ और जलीखा बदल गई। अब हर वक्त रेहान रेहान, मैं तन्हा रह गई, भला दी गई। मैं गुस्से को सह नहीं पा रही थी। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने और काला जादू शुरू कर दिया। सालों तक करती रही और फिर मैं इंसान नहीं रही, शैतान की शक्ल इख्तियार कर ली। मुझे इंसानों पर कब्जा करने की ताकत भी मिली। मैं जलीखा और रेहान के घर गई। वहां उन्हें हंसते खेलते खुशियां मनाते देखा और मैं जलती रही। इसी आग में जलते जलते मैंने रेहान की मां पर कब्जा कर लिया। और जोलेखा को मरवा दिया और जिंदा दफन करवा दिया। रूही ने सर झटकते हुए आंखें खोली और एक खौफनाक आवाज में कहा। उसके चेहरे पर वहशत उतर आई। ये कहते ही रूही के मन से एक दहशतनाक कहकहा निकला, ऐसा कि सबकी रूह कांप गई। अचानक उसने अपनी रस्सी तोड़ डाली और दरिंदों की तरह मौलवी साहब पर झपटी। मौलवी साहब बच न सके और वो लम्हे में शहीद हो गए। ये मंजर देखकर रेहान और उसके वालिदैन दहशत ज़दा हो गए। वो फौरन घर से भाग निकले। पीछे रूही की कहकाहे गूंजती रही। रेहान और उसके घर वाले मुसलसल भाग रहे थे और डर की वजह से उन्हें लग रहा था कि रूही उनके पीछे आ रही है।
मगर ऐसा नहीं था। रूही बैठी मौलवी साहब की लाश को खा रही थी। भागते भागते अचानक उनके सामने जुलेखा आ गई। जुलेखा को देखकर सब हक्के बक्के रह गए। जुलेखा तो मर चुकी थी ना। जब रेहान ने गौर से देखा तो ये तो हवा में मुअल्लक है। जरा सा हौसला करके रेहान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम? हाँ, मैं जानती हूँ तुम सब बहुत बड़ी मुश्किल में हो। तुम सब के पीछे ऐसी शैतानी रूह लग गई है कि जिससे जान छुड़ाना तुम्हारे बस में नहीं। मगर मैं मरकर भी तुम लोगों से अनजान नहीं हो सकती, इसलिए तुम लोगों की मदद मैं करूंगी। जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं बहुत दिनों से एक ऐसे सुन्यासी बाबा की तलाश में थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह हो कहते हुए गुजार दी हो। वही वाहिद हस्ती है जो इस खबीस शैतानी रूह को कैद कर सकती है। फिर जुलेखा ने सांस भरते हुए कहा, तुम्हें वो बाबा वहीं मिलेंगे जहां गहरा जंगल होगा, और तुम्हें दूर से ही पता चल जाएगा कि वही है, क्योंकि हर तरफ से सिर्फ अल्लाह हो की गर्दान सुनाई देगी। बस इसी सिमत चलते जाना, वो अजीम हस्ती तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ रेहान, रूही मर चुकी है। शादी की पहली रात ही इस खबीस रूह ने उसका काम तमाम कर दिया था। उसने उसका गोश्त खा लिया, हड्डियां नदी में बहा दी और उसके जिस्म को अपना घर बना लिया। जुलेखा की आंखों में नमी आ गई ये कहते ही। जुलेखा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में तहलील हो गई। रेहान की आंखों में जुदाई का दर्द फिर से उतर आया और आंसू खामोशी से बहने लगे। फिर आगे चलना शुरू किया। जंगल में चलते चलते ये तीनों थक तो गए, पर उन्होंने चलना बंद नहीं किया और ना ही रफ्तार कम की। फिर जंगल के दरमियान पहुंचे तो अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। जंगल बहुत डरावना लग रहा था। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वो उस आवाज के ताक़ुब में चलते गए, वैसे वैसे आवाज तेज होती गई। अचानक मंजर ही बदल गया। ये एक बड़ी खूबसूरत जगह थी, जगमग करती हुई जगह। और अजीब बात ये थी कि यहाँ के पेड़ अल्लाह हो की गर्दान के साथ झूम रहे थे। इन तीनों को तो जैसे साफ सूख गया और बेसाख्ता मन से निकला, माशाअल्लाह, सारे दरख्त अल्लाह हो कर रहे थे। ये मंजर इतना दिलफरीब और दिल को सुकून बख्शने वाला था कि तीनों दुआ की हालत में बैठकर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। अपने रब से अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे। उसकी गवाही उनकी आंखों से बहते आंसू दे रहे थे, जो लगातार बह बह कर अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद बांधे हुए थे। ये माहौल बहुत ही रूह परवर था। वक्त के धारे पर बहते बहते पता ही ना चला कि कब सुबह हो गई। अब मंजर बिल्कुल आम सा था। एक नूरानी चेहरे वाला बंदा बैठा कुरान पढ़ रहा था। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
जब उस नूरानी चेहरे वाले इंसान ने अपनी तिलावत खत्म की तो वो बोला, बहुत परेशानी में हो तुम लोग। ये कहकर उन्होंने सूरह जिन पढ़नी शुरू की। कुल ऊहिय इलैय अन्नहु पढ़ते पढ़ते अचानक निम्रा हाजिर हो गई। एकदम मंजर ही बदल गया। काली रात छा गई। वो बहुत झटपटाए पर उसे आग लग गई। निम्रा बार बार अपना रूप बदल रही थी। आग में जलते जलते वो खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। आखिरकार आसमान से एक काला साया उसे ले उड़ा। बाबा ने तीनों से कहा, जब अपने अल्लाह से दूरी इख्तियार करोगे, जब इंसानों को अपनी जात से तंग करोगे, जब गुनाह पर खामोश रहोगे, तो अल्लाह ऐसा ऐसा अजाब भेजेगा कि तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगते रहो, बेशक वो बड़ा रहीमो करीम है। वो शैतानी लड़की जिसने अपनी एक जरा सी ख्वाहिश के पीछे शैतानी अमल को चुना और कुछ शैतानी ताकतें हासिल कर लीं और समझने लगी कि कोई उससे आगे नहीं, मगर मेरा अल्लाह जो हर चीज पर कादिर है, उसके बस में दुनिया की हर चीज है। दुनिया के साथ साथ आखिरत को मत भूलो, हमें लौटना सिर्फ अल्लाह ही की तरफ है। रेहान ने सोचा कि कैसे वो ऑफिस जाने के लिए पाबंदी से उठता था और तैयार होता, पर कभी नमाज की पाबंदी ना की। उसकी माँ ने सोचा कि कैसे कैसे वो लोगों को तंग करती थी अपने रवैयों से, और इसी तरह जलीखा को भी तंग किया। और रहमान साहब को याद आया कि उनके सामने इतना बड़ा गुनाह हुआ पर वो ना बोले। तीनों ने अपने अपने गुनाहों पर आंसू बहाए, सच्ची तौबा की और घर को चल दिए। रेहान का नसीब देखो, एक बीवी मार दी गई, दूसरी निकाह से पहले ही मर गई। वो बिल्कुल अकेला रह गया। माँ के लाख कहने पर भी वो दोबारा शादी करने की हिम्मत न कर सका। यूं इस कहानी का इख्तिताम हुआ।